सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सब पर दया कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस कथा को पूरा सुना कीजिए और रहस्य जाने कि महादेव जी का कथा जो होता है, एक तो आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि ननद और भाभी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहते हैं गुरु भाई बहन कि कितने के घर में मैं सुनी हूँ कि भाभी और ननद का रिश्ता बहुत अलग होता है। कोई कहता है कि भाभी गलत है, कोई कहता है कि ननद गलत है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप तो हम लोग की जिंदगी कुछ पल के लिए होते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए भाभी साथ देती है। तो इसलिए भाभी को ज्यादा लाड प्यार दे। और ननद भाभी का जो रिश्ता है एक दोस्त का रिश्ता है, एक सहेली का रिश्ता होता है। तो इसलिए आप लोग ये कथा शुरू से अंत तक सुनिए, कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में ननद और भाभी रहते थे। जब ननद भाभी रहती हैं, शिव परिवार एक होता है, तो उसमें माँ बाप दो बच्चे होते, एक लड़का एक लड़की। तो माँ बाप दोनों की शादी कर देते हैं, लड़का का भी कर देते हैं, लड़की की भी शादी कर देते हैं। तो लड़की जो थी वो भी जॉब करती है, लड़का है वो भी जॉब करता है। तो माँ बाप को गांव में छोड़ के लड़का अपने परिवार लेके शहर चला जाता है। इधर लड़की है तो वो अपने पति के साथ वो भी शहर रहने लगती है। लेकिन क्या होता है कि ऑफिस के काम से जब बेटी का जहाँ जहाँ उसका नौकरी लगता है तो गांव जाती है, तो अपने माँ बाप से मिलती है। और जब शहर आती है तब अपने भैया भाभी से मिलती है और वो अपने पति के साथ रहती है, उसकी नंद। तो क्या होता है एक बार कि उसका ट्रांसफर जहाँ उसका भाई रहता है वहां पे हो जाता है। तो नंद कहती है कि क्यों ना मैं किराए के मकान में लेने से बजाय मैं अपने भाई के घर ही चली जाऊँ, क्योंकि वहां पे मैं कुछ दिन रह भी लूंगी और थोड़ी सी बात विचार भी हो जाएगा। तो ये सब करके जब मैं फोन करती हूँ अपनी भाभी के पास, तो उसकी भाभी पूछती है कि हाँ दीदी क्या बात है, कैसे आप? तो कहती है ठीक है। तो पूछती है कि आप कब तक आएंगे? आएंगे नहीं हम लोग से मिलने, बहुत बहुत साल हो जाता है, आप आती नहीं है। तो नंद कहती है कि भाभी मैं भी तो यही सोच रही हूँ, इस बार मेरा ट्रांसफर ऑफिस का काम से आप ही के शहर में हो रहा है तो मैं आप ही घर आके रह जाऊं। अब ये सब बात सुन के भाभी से खुश हो जाती है। फिर उसी समय उसकी माँ का फोन आता है। तो फोन आता है तो उसकी भाभी बताती है कि मम्मी मेरी नंद आने वाली है, से बहुत काम है, बहुत सारा जा रही हूँ सामान वामान सब भरने घर में। नंद आने वाली आएगी तो बहुत रहेगी, तो 4-10 दिन 15 दिन रहेगी, महीना दिन रहेगी। तो उसकी माँ क्या कहती है कि बेटा इतना खातिरदारी मत कर देना कि जब न तब तुम्हारे घर यहीं पे बैठी रहे, यहाँ से जाए ना, जब न तब यहाँ पहुंच जाए तुझे कंगाल बना दे। ये बात उसकी माँ उसको सिखा देती है। अब ये बात उसके मन में बैठ जाता है। तो जब जिस दिन उसकी नंद आने वाली होती है तो उस दिन भाभी क्या करती है कि कुछ नहीं बनाती है, ना दूध मंगाती है, ना घर में राशन रखती है, कुछ नहीं रखती है, ना फल फ्रूट कुछ नहीं रखती है, और ताला बंद करके पड़ोसी को चाबी दे देती है, दे के ऑफिस चली जाती है। जब नंद आती है तो वो फोन करती है अपनी भाभी को कि भाभी चाबी नहीं है, तो कहती कि नहीं पड़ोसी जो है उनको दे के आई हूँ। चाबी ले लेती है। जब आती गेट खोलती है तो जाके देखती है किचन में तो कुछ नहीं है, कुछ बनाई नहीं है भाभी। इसकी फ्रिज में जाके देखती है तो दूध नहीं है, फल फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो क्या करे? जब किचन में जाके देखती है थोड़ा सा चावल था, थोड़ा सा दाल था, तो उसी को खिचड़ी बनाई और बना के खाई, क्योंकि उसको बहुत ही भूख लगी रहती है।
तब क्या होता है कि शाम जब होता है तो उसकी भाभी आ जाती है, आती है तो अपनी नंद से पूछती है कि दीदी आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ? तो कहती है उसकी नंद कि नहीं नहीं। असंजोग से 3-4 दिन के लिए उसका भाई ऑफिस के काम से बाहर शहर चला जाता है, तो उसका भाई 4 दिन नहीं रहता है। तो क्या होता है, फिर अगले दिन क्या हुआ कि उसकी भाभी जल्दी जल्दी उठी और उठ के अपने तैयार हो गई और अब नंद को जगाई ना, खाना पीना कुछ बनाई ना के, जगाई नहीं कि उठाऊंगी मैं तो मुझे बोलेगी खाना बनाने के लिए, तो मैं लेट हो जाऊंगी, ऑफिस जा नहीं पाऊंगी टाइम से। तो क्या करती है, सुबह उठती है, उठ के जल्दी जल्दी नहा लेती है, तैयार हो जाती है, होके ऑफिस निकल जाती है, चली जाती है। जब सुबह उसकी नंद का आंख खुलता है तो देखती है कि भाभी तो है नहीं। फोन करते हैं तो पता चलता है कि वो लेट हो रही थी तो ड्यूटी चली गई। जाके किचन में देखते कुछ नहीं, और उसमें फ्रिज में जाकर देखती है कुछ नहीं है। अब वो क्या करे, अब वो कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि उसका भाई भी नहीं है। अब वो मन ही मन विचार करती है कि लगता है कि मेरी भाभी जो है भैया नहीं है, तो भाभी के पास पैसे से नहीं है तो इसलिए राशन नहीं भरवाती है। तो फिर क्या करती है कि वो थोड़ा फल फ्रूट रहता है तो अपना फ्रिज में रहता है तो वो रख देती है, ऐसे कुछ खाती नहीं है, रह जाती है ऐसा। वो भी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। जब शाम को आती है तो क्या होता है कि उसकी भाभी थोड़ा सा सेव रखी रहती है, फ्रूट खाने के लिए अपने लिए, रात को खाती है तो रखी रहती है। तो उसको जब उसकी नंद आती है तो देखती है, हटा के वहां पे जहाँ पे टेबल रहता है उस पर रखा रहता है, तो देखती है हटा के, तो प्लेट ढका रहता है तो देखती है तो वहां पे थोड़ा सा सेब कटा हुआ, केला कटा हुआ रहता है। तो जैसे सोचती है कि मैं भी यही खाऊं, तो उसकी भाभी कहती है कि दीदी रात को मैं आपके भैया जब से गए तो से मैं खाना अपने लिए नहीं बनाती हूँ, मैं फ्रूट ही खाती हूँ, फल फ्रूट खा के मैं सो जाती हूँ, तो आपके लिए कुछ बना दूँ, आप कुछ खाएंगी? तो नंद कहती कि नहीं नहीं भाभी, हम ऐसा करते हैं हम यही खा लेंगे। फिर दोनों नंद भाभी खा लेती है। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है, फिर अगले दिन उसकी भाभी उठती है सुबह जल्दी तैयार होती है, होके बिना जगाए वो चली जाती है ऑफिस। फिर नंद उठती है तो देखती है कि मेरी भाभी मुझे जगाई नहीं। क्या करती है, वो उठती है, उठ के मार्केट जाती है नंद उसकी। अब मार्केट जाती है तो ढेर सारा सामान लेके आती है, पूरे किचन में राशन भर देती है, उसका फल फ्रूट भर देती है, फ्रिज में दूध भर देती है, 2 किलो भर देती है दूध। उसके बाद जाने लगती है तो वो चाबी पड़ोसी को दे देती है, जिसको चाबी दे के जाती है। जब आती है उसकी भाभी शाम को ताला खोलती है, फोन करते नंद को कि दीदी आप कहाँ रह गई? तो कहते हैं चाबी मैं पड़ोसी को दे दी हूँ, तो चाबी ले लेती हो। अब आके अंदर वो बैठती है टेबल पे और सोचती है, जाके किचन में देखती तो किचन में बहुत सारा सामान रखा है। फ्रिज में देखती तो उसमें ढेर सारा सब्जी, दूध, घी, सब कुछ, फल फ्रूट सब रखा रहता है। फिर 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ऐसे बीतता रहा। जब बीतने लगा ज्यादा टाइम हो गया तो फिर फोन करती है अपने नंद के पास कि दीदी आप कहाँ रह गई, आप तो आई नहीं। तो उसकी नंद कहती है कि भाभी मैं अपने शहर आ गई हूँ और आप अपना ध्यान रखा कीजिए, भाई नहीं है तो क्या हो गया, आप खाया पिया कीजिए, अपना ध्यान रखिए। तो कहती है कि इतना सारा सामान आप किस लिए लाई हैं? तो वो कहती है कि भाभी ये सब सामान मैं आपके लिए लाई हूँ, मैं अपने शहर आ गई हूँ और आप ध्यान रखिए, आप चिंता मत कीजिए, भैया आ जाएंगे। अब ये बात जब वो सुनती है उसकी भाभी, तो उसको लगता था सामान देख के कि अब मेरी नंद लगता है कि महीना दिन यहाँ रहेगी, इस वजह से इतना सामान भर रखी है। लेकिन वो तो अपनी भाभी के लिए भर के जाती है नंद जो थी, और कहती है कि भाभी अब अपना ध्यान रखा कीजिए और आप खाया पिया कीजिए, भैया आ जाएंगे, तो 4 दिन के लिए गए हैं तब हमें ध्यान नहीं रखती है, आप ध्यान रखिए। ये बात ननद कहती है। अब ये बात सुन के उसकी भाभी को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, अपने आप में आत्मग्लानि होता है कि बताओ अपनी माँ के कहने पे अपनी नंद की मैं इज्जत नहीं करी, इतने सालों बाद आई थी मेरी नंद, अब मेरे लिए इतना सारा सामान लाई, मतलब अपने आप में वह अपनी नजर नहीं अपने आप से मिला पाती है वो।
और ये मन ही मन सोचती है। फिर कुछ दिन के बाद वो फ़ोन करती है अपनी नंद को और कहते कि दीदी अब आपका काम हमारे शहर में नहीं है आ रहा है, यहाँ पे काम करने नहीं आएँगी, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो उसकी नंद कहती है कि नहीं, नहीं भाभी, अभी तो हम नहीं आएँगे, जब आएँगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो कहते हैं कि दीदी आप ज़रूर आइएगा, आपकी बहुत याद आती है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा ही होता है, फिर उन्हीं के शहर में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, काम करने के लिए जाती है। फिर वो फ़ोन करते हैं अपनी भाभी को कि भाभी मैं 2-4 दिन के लिए आपके पास आ रही हूँ। तो उसकी नंद कहती है, उसकी भाभी कहती है कि ठीक है दीदी आप आ जाइए। फिर उसकी नंद आती है तो वो ढेर सारा खातिरदारी करती है नंद, भाभी अपनी नंद की बहुत सारा खातिरदारी करती है, पहले जैसा उस व्यवहार नहीं करती, बहुत बदल जाती है वो। बनाती है, खिलाती है, बढ़िया से रखती भी है नंद को, लगता है मानो कि जैसे दोनों सहेली है उस तरह से। तो दोनों में इतना प्यार दुलार रहता है और ये सब कुछ होता है महादेव की दया से। महादेव, उसकी माँ जो थी, जो बेटी होती है, नंद होती है, उनकी माँ बहुत बड़ी भक्त थी महादेव के और महादेव से हर समय दया मांगती है और 108 बार नमः शिवाय का जाप करती है। तो ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से कि नंद भाभी का रिश्ता खराब नहीं हुआ और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और सब बढ़िया बढ़िया बीत गया। तो जैसे महादेव ने उस नंद और भाभी पे दया की है, ऐसे महादेव हम सब पे, आप सब पे दया करें। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।